आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसकी थोड़ी सी हम लोग बेसिक समझेंगे जिससे क्वेश्चन इजीली हम समझ पाएँ। तो दो चर वाले तो हम कहेंगे जिसमें टू वेरिएबल होंगे, या तो आपका एक्स वाई यूज हो जाएगा, या आपका पी क्यू यूज हो सकता है, या ए बी। तो इस तरीके से ए बी सी डी के जो लेटर अल्फ़ाबेट है उसमें से कोई भी दो वेरिएबल यूज होंगे। और रैखिक का मतलब है जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी, एक। तो हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन क्या होगी, जिसकी पावर एक होगी। और युग्म पेयर मतलब दो हम इक्वेशन लेंगे रैखिक समीकरण वाली। टू वेरिएबल्स की कितनी हम लेंगे, पेयर लेंगे, दो इक्वेशन लेंगे। अगर हम नॉर्मली मान लेते हैं कि हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, जैसे x1 ये a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। एक अगर हम ये समीकरण मान लेते हैं, एक इसी तरीके से सरल रेखा दूसरे हम मान लेते हैं कि a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं। एक है समीकरण एक वाली x a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है, a1 b1 और c1, तो ये क्या है, ये संख्याएं होंगी, कोई आपके क्या होंगी, संख्याएं होंगी। और ये क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए, एक्स वाई, इसमें भी दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल। तो ये हो गए रैखिक, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एक है। और युग्म दो इक्वेशन हो गए, एक ये हो गए। यहाँ पे हमें कंडीशन याद रखनी है। कौन सी कंडीशन याद रखनी है, तो अगर हम इनका अनुपात रखेंगे, अगर हम बात करें a1 अपॉन a2 रखेंगे b1 अपॉन b2 के, और ये अगर इनका मान बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये ध्यान रखना है, अभी ये बहुत काम आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम बोलेंगे। हम अगर कहेंगे कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसमें, तो हम कहेंगे कि केवल एक हल, केवल एक हल, या इसे ही हम बोलेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ये हमें ध्यान रखनी है चीज़ें, क्योंकि इन्हीं का काम है। तो हमने कहा कि अगर x वालों इनका अगर अनुपात लेंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, और इनके जो मान अनुपात हैं बराबर नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स इसे हम बोलेंगे। और इनका केवल एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल जिसे हम। तो हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। फिर अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों ये बराबर हो गए, तो हम कहते हैं समपाती रेखाएं। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। तो हम इन्हें कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स। इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अनेक हल, या आप कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब मैनी सॉल्यूशन, सिंपल सा मैनी सॉल्यूशन। तो अनेक हल, बहुत सारे मान निकलेंगे। तीसरी कंडीशन हमें याद रखना है कि ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी अगर हम कंडीशन की बात करें कि इसमें a1 अपॉन a2 हो गया, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, एक ऐसी कंडीशन जिसमें तीनों बराबर होंगी तो हम समपाती रेखाएं कहेंगे। और जिसमें हल की अगर बात करें तो अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तीसरी कंडीशन अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 ना बराबर हो c1 अपॉन c2 के, a1 अपॉन a2 बराबर है इसके, लेकिन b1 अपॉन b2 ना बराबर है इसको, तो हम कहते हैं ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। तो हम पैरेलल लाइन कहेंगे।
तो पैरेलल लाइंस में हम कहेंगे कि कोई हल नहीं, इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई हल नहीं होता। फिर अगर हम बात करें तो इसमें हमें याद रखना है कि अगर समांतर रेखाएं होती हैं तो इसे हम असंगत कहेंगे, असंगत कहेंगे। और इसकी अगर बात करें कि इनकी असंगत के अलावा 2-3 कंडीशन है तो इसमें असंगत होगा और बाकी 2 कंडीशन में संगत होगा। ये दिमाग में बैठा लेना है, ये याद कर लेना हमें, इसी का काम है इस एक्सरसाइज में। हमने कहा A1/A2, स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। तो हमने 2 रेखाएं, सरल रेखा लिया, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन लिया हमने A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, जहाँ पे A1 B1 C1 क्या, ये संख्याएं होंगी, ये भी A2 B2 C2 ये भी संख्याएं होंगी। x और y क्या है, तो हमने कहा था कि ये 2 चर है, तो 2 चर, एक x चर है, एक y चर है, तो 2 वेरिएबल है, एक x एंड y। हमने देखा कि अगर इनका अनुपात A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो हम कहेंगे कि ऐसी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्हें। और इसके हल की अगर बात करें तो केवल एक हल, ये हम इसे ही बोलेंगे अद्वितीय हल। एक हल बोलो या अद्वितीय हल, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन की अगर तीनों अनुपात बराबर हुए तो हम इन्हें कहते हैं कि ये संपाती रेखाएं हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो इसमें अनेक हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा। तीसरी हमने कंडीशन देखा कि अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें कोई भी हल नहीं होगा। केवल ये ध्यान रखना है कि कोई हल, समांतर रेखाएं असंगत कंडीशन होती है, बाकी 2 कंडीशन में हम कहेंगे संगत होती है, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, ये बेसिक हमने देख लिया, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले में ही बोला है कि सिद्ध करें कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय CX, ये समीकरण एक दी है और ये समीकरण दी है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या कहा, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इस कंडीशन में C का मान निकालना है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमें दी गई है, इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन हमारे पास है CX प्लस 3y बराबर C-3, और दूसरी समीकरण दी गई है 12x और प्लस CY बराबर C। बोला गया है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कंडीशन थी। तो मैंने ये बताया था आपको यहाँ पे अनेक हल, या मैं यही लिख रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन है कि जिसमें आपको तीनों बराबर दिए गए हैं, कि आप A1/A2 बराबर रख सकते हैं B1, इसके अनुपात किसको रख सकते हैं, या आप चाहें इसके अनुपात को इसके बराबर रख सकते हैं, तीनों बराबर है तो आप किसी के भी बराबर रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं, जैसे अब देखेंगे कि इसके अनुपात रख दें तो इसके बटे अगर इसको हम रख दें और इसके बटे इसको रख दें तो आसानी निकल जाएगा। तो हम ये कि आप यहाँ पे A1 की बात करें तो क्या है, तो ये है, B1 की बात करें ये है, और C1 क्या है आपकी ये संख्या। इसी तरीके से A2 क्या है, ये है, B2 क्या है, ये है, C2 क्या है, तो ये है। तो हम कहेंगे कि हम इसे कैसे रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2, तो यहाँ रखते हैं। तो A1 क्या है, तो आप कहेंगे C, और A2 क्या है, तो इसमें 12 बराबर ये हो गया B1 3, और इसमें आपका C। तो इसमें देखें तो इनका कैंची, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो C का गुणा हो जाएगा, तो आप कहेंगे C कैरी स्क्वायर, और 12 का गुणा इससे हुआ तो 12×3 36, स्क्वायर है दूसरी साइड में भेजेंगे अंडर रूट में जाएगा, तो ये कितना निकल आया, तो आप कहेंगे 6 निकल आया।
तो ये किसका मान हो गया, तो ये आपका सी का मान हो जाता है। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ये अनुपात है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण कैसे हैं। ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। तो अब हम ये समझते हैं। तो क्वेश्चन ये हमको दिए गए हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला दिया गया है 3x + 2y = 5। दूसरी हमें समीकरण दी गई है 2x - 3y = 7। अगर इसमें हम बात करें कि a1 a2 और a1 और b1 c1 क्या है, तो आप कहेंगे a1 x के गुणे वाली संख्या होती थी 3 है, आप कहेंगे b1 तो 2, c1 आप 5, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें a2 कितना, तो आप कहेंगे 2, फिर b2 तो ये वाली संख्या, c2 तो ये 7 हो जाएगी। इनके हम रखते हैं पहले a1 a2 बराबर रखते हैं b1 b2 के। तो यहाँ 3 बटे ये हो गया a2 2 बराबर b1 2 और b2 -3। तो पहले हमें इन्हीं को चेक करना है, ये नहीं हम डायरेक्ट b1 b2 बराबर रखते हैं c1 c2, सबसे पहले यही देखेंगे। तो अगर ये देखें तो 3 बटे 2 है, लेकिन ये 2 बटे 3 है, तो ये बराबर है ही नहीं। ये दोनों कहेंगे बराबर, तो नहीं है बराबर। तो जो पहले ही कंडीशन कट जा रही थी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो हमने देखा क्या था कंडीशन, तो आप कहेंगे कि हमने देखा था कि ये अगर बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन को क्या हम बोल रहे थे, तो आप कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये हमने देखा था, तो हम इन्हें क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे कि ये कैसी रेखा आ जाएंगी, कि यहाँ पे दिखा देते हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन दिया गया हमको 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा हमें दिया गया है 18x + 6y + 24 = 0। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि बराबर के या तो आप जीरो, या तो इधर ही दोनों समीकरण में इधर ही संख्या दोनों में होनी चाहिए, या फिर हम कहें कि हमेशा ही बराबर में आप जीरो रखिए, जो संख्या आप इधर ले आइए। या तो संख्या इधर दोनों हो या फिर बराबर में दोनों जीरो हो। अब इसे देखते हैं, तो इसे रखते हैं a1 a2। अब यहाँ वैल्यू नहीं रखेंगे, ये ऐसे निकाल के नहीं रखेंगे, इसमें मैंने बता दिया है कि कैसे होता है। जिससे a1 ये होगा और a2 ये होगा। फिर ये देखें तो ये हो गया b1, ये हो गया b2। इससे अगर देखें तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 और 3 दूनी 6 2। फिर ये रखते हैं, अगर ये भी रखें तो 12 और ये दोनों बराबर है, 1/2 1/2 और ये 24, 12 1 कम 12, 12 दूना 24। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तीनों बराबर हैं। तो तीनों जब बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे यही दिखा देते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तो ऐसी रेखाओं क्या कहे हमने लिखा था, तो हम कहेंगे समपाती रेखाएं, ये हमने लिखा था। तो कोइंसिडेंट लाइंस लिखा था हमने, तो ये हो गया। तीसरे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 6x - 3y और +10 = 0, और दूसरी समीकरण दिया है 2x - y + 9 = 0। तो रखते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया 6 और नीचे रखेंगे 2, और ये -3 और -1, इसके आगे कुछ नहीं, तो हम कहेंगे 1 है। ये देखते हैं पहले बराबर है कि नहीं, तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, और माइनस से माइनस काट दे तो ये 3/1, इसका मतलब ये बराबर है,
A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो अब इसे चेक कर लेते हैं, ये कितना है 10 है और बटे 9 है। तो ये दोनों हम देख रहे हैं बराबर हैं, लेकिन ये बराबर इसके नहीं है। तो हम कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी रेखाओं को हम कह रहे थे समांतर रेखाएं। तो ऐसी रेखाओं को हम पैरेलल लाइंस हमने देखा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगर हम बात करें 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अनुपात ये जो A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए और बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत की कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी एक बार वो हम देख लेते हैं। तो संगत असंगत में हमने क्या देखा था कि आपका समांतर रेखाएं होंगी तो असंगत होगा और बाकी दोनों कंडीशन में संगत होगा। तो हमें बस ये याद रखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो अब रखते हैं, तो इसके बटे इसे रखते हैं तो 3/2 बराबर इसे रख देते हैं तो 2/3 माइनस है तो माइनस। हमने देखा यही नहीं बराबर है, तो हम कहेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये बराबर ही नहीं। तो इन रेखाओं को हम क्या कहते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल समांतर में ही वो असंगत होता है, बाकी में संगत कंडीशन थी। तो हम कहेंगे कैसा है, संगत है। फिर दूसरा देखें अगर हम, तो ये क्या था आपका तीसरे का पहला था। तीसरे दूसरे की इक्वेशन क्या है, तो ये हमें दिया है 3x/2 फिर 5, ये दूसरा आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, दूसरी है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो ये रखते हैं तो 2/4 और ये -3/-6 और ये 8/9। तो सबसे पहले हमें यही देखना है। तो हम कहेंगे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 3 1 कम 3 3 दूनी 6। इसे देखें तो 8/9, ये कटेगा नहीं, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और नहीं बराबर है C1/C2। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते थे समांतर रेखाएं। समांतर रेखा केवल इसी कंडीशन में क्या होता है, आप कहेंगे असंगत, बाकी में संगत होता था। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, तो तीसरा है 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7। ये कुछ ऐसा दिख रहा था, हम इसे पहले सरल कर लेते हैं। तो नीचे का ले लेते हैं लासा, तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे इसे तो 9, 3 त्रिका 9, इसका इससे क्या तो 2 पंचे 10y बराबर 7। तो 9x प्लस 10y और ये भाग में इधर जाए गुणे में, तो इसका गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी हमें इक्वेशन क्या दी है, दूसरी तो नॉर्मल ही है 9x माइनस 10y बराबर ये आपका 14, ये दिया है। तो इसे रखते हैं तो 9/9 रखेंगे, फिर 10 बटे माइनस है तो माइनस का 10 बराबर 14 तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। तो ये हम देखें तो 1/1 9 कम 9 9 कम 9, लेकिन यहाँ पे देखा तो कट तो रहा 1/1 है, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का, तो यही नहीं बराबर है। तो हम कहेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो हम कहेंगे ये कैसा है, संगत, ये हमारा संगत कंडीशन है। इसमें एक हमें और दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का 4 भी दिया है। ये आपका है 5x माइनस 3y बराबर 11, फिर दिया है
आपका माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 5/10, माइनस है तो माइनस यहाँ भी रख देते हैं, -3/6, फिर 11 माइनस का 22। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर माइनस 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये सब क्या है, बराबर है, और बराबर है तो समपाती है। समपाती में हम कहेंगे केवल समांतर में संगत होता है, बाकी में आप कहेंगे बाकी में संगत होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। तो ये क्वेश्चन ये मैंने जैसे बताया है सेम टू सेम ये क्वेश्चन होंगे। तो मैंने ये बताया है, आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा मैसेज, मैं सॉल्व कर दूंगा ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला एक, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाएं क्या होंगी। तो एक दिया गया है आयताकार मैदान, तो ये हो गया, मान लेते हैं आयताकार एक मैदान। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। फिर हम बात करें परिमाप की, तो आप कहेंगे परिमाप इसका होता है 2l + b। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो हम कहेंगे 2l + b, और अपान आधा का मतलब आधा। आप ऐसे ये क्यों बता रहे हैं, ये भी काम आएगा। तो क्वेश्चन में बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई हमने वृत्त मान लिया ये x है, और इसकी लंबाई फिर मान लेते हैं, तो लंबाई हमने मान लिया y। तो इसने कहा कि जो चौड़ाई है, लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो जो आपकी लंबाई है, लंबाई y है, ये चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है। तो 4 अधिक है तो हमने 4 जोड़ दिया, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। फिर ये पहली कंडीशन दी थी, दूसरी कंडीशन कहा है कि अर्ध परिमाप है। तो परिमाप मैंने क्या बताया था कि ये अर्ध परिमाप, पैरिस सेमी, आपका बोलेंगे सेमी पैरीमीटर दिया है। तो हम कहेंगे ये कितना होता है, तो आप कहेंगे 2, तो हमने ये 2 लिखा, और फिर 2 और लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, तो हम कहेंगे लंबाई हमने कितना माना है, तो आप कहेंगे y, तो ये y होगा। फिर चौड़ाई कितनी है, या यहाँ से यहीं काट देते हैं, तो हम ये कहेंगे ये 2 से ने 2 कैंसिल होता है, तो क्या होता है अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम कहेंगे लंबाई y है, चौड़ाई x है, ये हो जाएगा। और अर्ध परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप आपको दिया है 36, तो बराबर 36। तो ये कितना y + x बराबर 36, समीकरण 2। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अगर y का मान इसमें रख दें तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम y का मान है x + 4, तो इसमें रखते हैं y की जगह पे। तो y की जगह हमने क्या रखा, x + 4, और फिर ये प्लस है तो प्लस, x है तो x बराबर 36। तो ये x 1 और x ये, तो 1 1 2x 36।
ये प्लस में 4 है, दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस में 4 जाएगा, तो 2x। 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, तो x बराबर 32 और गुणे में 2 है, भाग में है, तो 2 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, ये हो जाएगा। अगर हम समीकरण 1 में रखें मान, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, y बराबर x प्लस ये 4 है, तो y बराबर x का मान कितना हमने निकाला, 16, तो यहाँ 16 रख देते हैं प्लस 4, तो y बराबर कितना हो गया, 20। ये जो लंबाइयाँ थी, बीमाएँ दी गई थी, वो मीटर में दी गई थी, तो हम कहेंगे कि बाग की जो लंबाई है, ये चौड़ाई, तो ये 16 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, तो हम कहेंगे 20 मीटर। ये इसकी बीमाएँ हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपका कि एक रैखिक समीकरण इसके दी गई है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण एक प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और प्रतिच्छेद समपाती रेखाएं भी हों। तो एक हमें दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक हमें समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो पहली हमें कंडीशन के लिए समीकरण लिखना है जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा हमको पता था कि a1/a2 बराबर नहीं होता था b1/b2 के। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी समीकरण लिखनी कि बराबर ना हो। जैसे हम लिख देते हैं ये 5x और आपका माइनस ये 8y और माइनस 16 बराबर 0। तो हमने ये एक समीकरण लिया, तो 2/5 हो जाएगा और बराबर 3/8, जो कि ये बराबर नहीं होंगी, तो ये कंडीशन भी बन जाएगी। तो पहले हमने ये अपने मन से लिख दिया। फिर बोला है किस कंडीशन के, समांतर रेखाओं के लिए। तो समांतर रेखाओं के लिए हमको पता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है c1/c2 के। तो हम कर देते हैं इसके, तो इसका 2 गुना कर देते हैं, 2 दूना 4x, और ये इसके बराबर होगा, तो हम कह देंगे इसका 2 गुना भी कर देते हैं, 3 दूनी 6, लेकिन इसके बराबर नहीं रखेंगे, तो ये माइनस है, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं प्लस। अगर ये चारों बराबर कर देंगे तो 16 करते, लेकिन हमको बराबर नहीं दिखाना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, जिससे कि बराबर ही ना हो। तो ये भी एक उदाहरण हो गया समांतर के लिए। तीसरा समपाती। तो समपाती के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए। तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, इनका सबका कर देते हैं 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो। जैसे हम इनका कर देते हैं 3 गुना, तो 2 का आप कहेंगे कि 2 का 3 गुना, तो हम 3 दूनी 2 तियाँ 6x। इसका 3 गुना, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9y। और फिर एक जैसे ही रखना, ये सब प्लस के हैं, तो ये भी हम माइनस लगा देंगे, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो 3 गुना 8 त्रिक 24, तो ये क्या हो जाएगी, संपाती के लिए कंडीशन हो जाएगी। तो तीसरा भी सॉल्यूशन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म ये दिया गया है और ये दिया गया है के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात की जा सकती है। तो पहले तो हमें ज्ञात करना है कि कौन से बिंदु निकलेंगे, एक्स वाई के मान क्या होंगे, और दूसरा फिर हम निकलेंगे कि कितनी रेखाओं से ये गुजरेंगी। तो हम ये पहले लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 समीकरण हमको दी गई हैं। एक दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2 है, समीकरण 1 है, और दूसरी हमारी दी गई है 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं।
तो हमेशा बाएं के बायां पक्ष वाला बाएं में जुड़ता है और दायां पक्ष वाला दाएं में। तो हम इसे जोड़ देते हैं तो 2 1, या हम ऐसे लिख देते हैं पहले प्लस में, तो ये हो गया। और फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ में है, तो ये एक्स वाई, तो प्लस एक्स और ये माइनस वाई बराबर 2 और प्लस 1, तो ये क्या होगा, कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2 1 3 एक्स और 2 1 3, तो एक्स बराबर 3/3, गुणे में है भाग में है, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो कितना निकला एक्स का मान, तो हम कहेंगे 1 निकला है। अब यहाँ से समीकरण 1 में अगर हम रख दें, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ एक्स की जगह पे 1 रख देते हैं, वाई बराबर 2, तो वाई बराबर 2 और ये प्लस में है दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस, तो वाई बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो हम कहेंगे कि इसने बोला था कि कौन से बिंदु होंगे, तो हमने कहा बिंदु कौन से हो जाएंगे, तो बिंदु हो जाएगा 1, एक्स का मान 1 निकला और वाई का मान भी 1, तो ये हो जाएगा बिंदु। और कितने आपके बिंदुओं से निकलेगा, तो हम कहेंगे एक एक बिंदु है तो हम ऐसे कहेंगे अनंत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनंत। ऐसे आपकी रेखाएं ज्ञात की जा सकती हैं जिनसे ये गुजरेगी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया गया है ये कि निम्नलिखित समीकरणों निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये हमको कंडीशन दिखानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो हमने देखा था कि ये सॉल्यूशन जो वो हम देखते हैं कि ये पूछा है कि केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो हमें यही बस ये पूरा फॉर्मेट अगर हमको याद है तो ये सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं, तो ये हमें याद रखना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहला है आपका 8 का, ये समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7। फिर दिया गया है 6x प्लस 5y बराबर 11। तो इसमें अगर हम देखें तो हम कहेंगे 2/6 और 3/5 रखेंगे। तो हम कहेंगे क्या ये बराबर है, तो 2 क्या 2 के बराबर है, 2 3 के नहीं। ये अगर काटे तो कट तो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। लेकिन ये अभी भी देखें तो 1/3 और 3/5, ये तो कटेगा नहीं, तो ये इसके बराबर है, तो हम कहेंगे नहीं। तो हमें दिखाएंगे A1/A2 नॉट B1/B2। तो ये कौन सी होती थी, तो हम इससे बोलते थे प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसी कंडीशन में हम कहते थे अद्वितीय हल। कैसे हल, तो हम कहेंगे अद्वितीय हल। तो इसके कैसे हल होंगे, तो हम कहेंगे अद्वितीय हल होंगे। फिर अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा इक्वेशन हमको दिया गया है 4x प्लस 7y बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस 35y 35y/2 बराबर 25। तो हमने नीचे से इसे हटाना है, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। नीचे नीचे गुणा करते हैं, 2 1 कम 2 कैंची गुणा, तो 10 दूनी 20x, 1 का गुणा करेंगे तो 35y बराबर 25। तो ये 20x और ये 35y और ये भाग में है, दूसरी साइड में जाएगी गुणे में, तो 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 25 दूना 50। तो हम कहेंगे समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। तो हम कहेंगे 4/20, 4/20, दूसरा 7/35, 7/35। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं क्या बराबर आएंगे। तो हम कहेंगे 4 1 कम 4, 4 5 20, 4 1 कम 4, 4 5 20, 7 1 कम 7, 7 5 35। ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, 1/5 1/5। तो अगला देखते हैं 10 और 50। तो ये कितना है, 10 और 50। तो 10 1 कम 10, 10 5 50। तो ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं।
हम कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 C1/C2। तो ये होता था आपका संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं में हमने देखा था कि अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल। अपर आपका अनेक हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 6x + 5y = 11। फिर दूसरा है 9x और फिर 15/2y = 21। ऐसे तो इसे भी हम सही कर लेते हैं, इसके बटे 1 मान लेते हैं। ये 2 9 18x, 15 एकम 15y = 21। तो ये 18x + 15y और 21 का 2 से गुणा, 21 दूना 42। ये समीकरण आपकी हो जाएगी 1 और ये समीकरण 2। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 6/18 और ये 5/15, 5/15। फिर ये कितना है 11 और 42, 11 और 42। ये देखिए 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 5 कम 5, 5 तियाँ 15। लेकिन ये क्या कटेगी? तो ये नहीं कटेगा, तो इसे ऐसे रखते हैं। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते थे समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा। तो ये हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 7x - 2y = 3। और फिर ये है आपका 11x - 3y/2 = 8। वैसे ही तो इसे भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो नीचे नीचे गुणा 2 और 11 दूना ये कितना हो जाएगा? 22x और ये हो गया 3y = 8। तो ये 22x - 3y, 8 दूना 16। अब इसे रख देते हैं तो समीकरण 1 हो गया ये और समीकरण 2 ये हो गया। तो 7/22 और ये हो जाएगा -2/-3। तो यही हमें बराबर नहीं दिखा, नहीं कटेगा। तो हम कह देंगे A1/A2 ≠ B1/B2। तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या कहेंगे केवल एक हल। तो ये हमने देखा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको दिया गया है समांतर और संपाती। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? फिर से वही कि बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर है, संपाती है। तो ये हमने देख लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना, क्योंकि ऐसे हमने पीछे प्रतिच्छेदी, समांतर यही हम लोग करते आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये करना। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है कि क्या रैखिक समीकरण युग्म इतने और इतने संगत हैं या असंगत हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है 4x - 5y - 12 = 0। दूसरा दिया गया है 10y और 20 = 8x। तो मैंने बताया था हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपको बराबर में या तो 0 रखो या तो संख्याओं दोनों उधर रखो। तो बराबर में इसमें 0, इसमें भी 0 को, तो इसको इधर लेते हैं। तो ये प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में 8x और ये प्लस 10y और ये 20 है तो 20 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। क्या क्या मैंने कि इधर 0 इस समीकरण में था पहले वाले में, इसमें भी इधर 0 बनाने के लिए ये प्लस में 8x था, इधर लाए माइनस में। ये 10y था, 10y 20 था तो 20।
अब नीचे रखते हैं, तो 4/8 है तो 8 माइनस का तो माइनस, -5 और बटे 10। फिर ये आपका 8 माइनस का 12 और बटे 20। तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। लेकिन ये नहीं कटेगा, हम ये काटें भी अगर तो कहेंगे कि 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, तो ये बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था संगत है असंगत, तो ये समांतर है और समांतर में हमें पता है कि असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक ये रेखा है 2x + ky बराबर 1 और फिर 3x - 5y बराबर 7। तो इसमें दिया है आपका अद्वितीय हल। क्या दिया है? अद्वितीय हल। तो हम कहेंगे अद्वितीय हल में हमने क्या देखा था कि ये बराबर नहीं होते हैं। क्या नहीं बराबर? तो ये नहीं बराबर। a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, लेकिन किसके बराबर होंगे? तो हम कहेंगे c1/c2 के। तो हम इसे किसके बराबर रख सकते हैं? c1/c2। तो ये हम नहीं रख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, इसके बराबर नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम किसके बराबर रख सकते हैं? c1/c2 के, तो रख देते हैं। तो b1 क्या है? तो आप कहेंगे k, और b2 क्या है? तो -5, तो -5। c1 1, c2 7, ये हो गया। तो k बराबर, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो 5 एकम 5 और बटे 7। तो k का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे -5/7। तो -5/7 ये हो जाएगा। तो -5 बटे आपका 7 ये हो जाएगा।